DU LLB एंड LLM की फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हो गई है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब ये ध्यान में रखते हुए कि डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं, एग्जामिनेशन कब होगा, जब भी एग्जामिनेशन होता है उसके लिए अभी जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आज की मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। हाय गाइज, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ एज यू ऑल नो 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सो इन एनी केस किसी का फॉर्म अगर रह गया है बाय चांस तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपने NLS का एग्जामिनेशन दिया था एंड यू डिड नॉट क्लियर एंड यू वांट अ बैकअप, देन नथिंग लाइक इट, फिल दिस फॉर्म, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 जून इन्होंने फॉर्म एक्सटेंशन तक की डेट रखी है, फॉर्म फिलिंग तक की डेट रखी है, so they'll easily take 1 month to conduct the examination next, because in practice it is said that at least 21 days notice is considered to be a reasonable notice in such cases examinations में. Now considering that it's a government college, टाइम लगता है, बहुत सी एप्लीकेशंस वो प्रोसेस करी जाएंगी, एडमिट कार्ड्स आएंगे, इट विल ऑल टेक वेरी लॉन्ग. सो you have at least 1 month. Safely we can say that 1 month is there, so that paranoia that is unnecessarily created amongst the students, ये जो confusion students के बीच में चल रही है कि mid of July में examination होगा, please do not believe this. There are some students who came up to me saying that the examination will be in mid of July. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी तब भी यही बोला था, end of July लग जाएगा. एंड सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. अगर हम मान के चले तो अभी हमारे पास 1 मंथ है प्रिपरेशन के लिए. अब 1 मंथ में देर बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. देर आर स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग, देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट. तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से उनको चलना है, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है फॉर दिस DU LLB 2022 एग्जामिनेशन. जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले या तो सिलेबस की बात कर लेते हैं विच इज़ ऑब्वियसली कॉमन फॉर एवरीवन. लीगल एप्टीट्यूड है हमारा, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स. ये एरियाज आपको कवर करने हैं. लीगल के जब हम बात करते हैं, लीगल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपके 6 बेसिक लॉज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, IPC, फैमिली लॉ, IPR लॉ, ये आपके लॉज आ गए. लीगल करंट अफेयर्स आ गया, लीगल मैक्सिम्स टर्म्स आ गए, लीगल रीजनिंग आ गई. लीगल रीजनिंग में पास्ट फ्यू इयर्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो टाइम वेस्ट मत कीजिए फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस करने में अननेसेसरीली. देन यूनाइटेड नेशंस को मैं लीगल का पार्ट मानती हूँ, इंटरनेशनल लॉ है ये बेसिकली, सो आई कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ लीगल. ये आपको करना है बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस अभी तक हम देखते आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रहे हैं. ऑल्दो दिस एग्जामिनेशन इफ यू विल सी इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ही इरेटिक पैटर्न है. आई वुड से कि कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स वी हैव गेज्ड दैट इस एग्जामिनेशन में लीगल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर लीगल से आता है और मैथ्स नहीं आता है. तो सेफ साइड के लिए हम सभी चीज़ें करके चलेंगे. मैथ्स में हम बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानकर चलेंगे. ऑल्सो ये एक और कन्फ्यूजन रही है स्टूडेंट्स के बीच में रिगार्डिंग द सिलेबस की 25 या 20 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आने वाले हैं. ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. ऐसा होता तो DU भी CUET का पार्ट होता. दे आर कंडक्टिंग देयर ओन एग्जामिनेशन सेपरेटली. आई स्पोकन टू पीपल देयर एज वेल एंड दे आर ऑल्सो ऑफ द व्यू कि DU का जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा अलग है, जो LLB का एग्जामिनेशन है वो थोड़ा अलग है एंड इट कैन नॉट बी रियली इक्वेटेड विद अ कॉमन एंट्रेंस. अब बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू. जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको आई एम होपिंग दैट यू हैव कवर्ड लीगल बाय नाउ. योर लीगल इज डन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगर इसमें से कुछ बचा है वो कवर करेंगे फर्दर. सो यू हैव टू कवर द रिमेनिंग सिलेबस एंड यू हैव टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने याद किया था, हमने ये सब पढ़ा था, बट अब हम भूल रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है. उसके लिए आपको सिर्फ रिवाइज करना है और रिवाइज के लिए सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट्स.
सो आई बिलीव जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे आर गिविंग मॉक टेस्ट, गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट आप देंगे, उसके बाद अपने को एनालाइज कीजिए, देखिए कि कौन से एरियाज में, एरियाज मीनिंग कौन से सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा, ऐसा भी हो सकता है आपको लगे कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ा है बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द आंसर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन बिलीव मी कॉन्सेप्चुअल आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट का वहां पर वीकनेस होगी, तो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कीजिए। जितना मॉक टेस्ट देंगे, जितना मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू सी वेयर आर यू लैकिंग एंड उस हिसाब से प्रेपरेशन कीजिए। जो आपके एरियाज जहां पर आप पीछे छूट रहे हैं वो कीजिए, जो कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, बट बार बार उसी पे मत अटकिए। मूव फॉरवर्ड, ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल to see where do you stand. You'll get a fair idea of your performance through the mock tests. So do not miss on mocks. I hope you've already identified your source of preparation, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब एरियाज करते रहिए। अगर आपको कुछ लैकिंग लग रहा है, अगर ऐसा है कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है, देन बिवेयर, कुछ हो सकता है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं शायद वो सफिशिएंट ना हो, शायद उसमें पूरी तरह से चीज़ें नहीं दी हुई हो। जैसे कि जो लोग सेल्फ गाइड से पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ सेल्फ गाइड से पढ़ रहे हैं और मॉक्स दे रहे हैं, यू माइट बी फाइंडिंग सर्टेन क्वेश्चंस जो आपने सेल्फ गाइड में नहीं पढ़े होंगे, बिकॉज दैट बुक इज अ वेरी ओल्ड बुक, इट्स कंटिन्यूइंग ऑन द ओल्ड पैटर्न, देर आर सम थिंग्स मिसिंग। जब हम डी की बात करते हैं स्पेसिफिकली लीगल का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना होता है जो कि आपको सेल्फ गाइड में नहीं मिलेगा, तो थोड़े और पढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए आप फिगर आउट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके मॉक्स में जो आपको पहली बार पढ़ने में आ रहे हैं, जो टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनाई है, फिर आप उनको ऑनलाइन पढ़िए। कैसे पढ़िए? आर्टिकल्स पढ़िए, नोट से पढ़िए। अगर यू नो इफ यू कैनॉट फाइंड एनीथिंग एंड you don't want to waste time, then you can check the pre-made notes जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल करे हुए हैं आपको काफ़ी टाइम से, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड 1 month is there, the modules are not that lengthy. अगर PDF मॉड्यूल की बात करें 350-400 पेजेस हैं which are pretty doable in this particular time, so you can take help from there. For mock test also you can take help from there. अब जो स्टूडेंट्स जो अब स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए what I would say is that start with constitution first of all. कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से टाइम दीजिए, एटलीस्ट 10 days आप कॉन्स्टिट्यूशन को दीजिए और अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पे। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सी चीज़ें लॉजिकल भी होती हैं, तो समझ आने में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले करिए, फिर 2-2 दिन में अपने आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीआर, फैमिली लॉ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है, दैट यू डोंट लीव आउट ऑन सर्टेन टॉपिक्स। तो इनको 2-2 days ईच असाइन करके इनको कवर कर लीजिए। Once you're done with the laws, also yes, on the side I would say do current affairs daily. Current affairs बहुत factual आता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, it might not really help you. It will help you in forming an opinion, in अंडरस्टैंडिंग, मे बी आपको कुछ रिकॉल हो जाए एग्जाम में, बट मेजरली आई वुड से जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं डेली, शायद आपको ना पता हो कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ओपन सिंगल टाइटल स्पोर्ट्स में किसको मिला है, ये चीज़ें कोई मे बी भारत रत्न और ये सब चीज़ें फिर भी आपको पता हो। जो छोटे और अवार्ड्स हैं वो शायद आपको ना पता हो, बुकर प्राइज़ किसको मिला है। तो ये सब चीज़ें ये आपको करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स में। आई वुड से सबसे पहले, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, स्टूडेंट्स को इशू होता है, आई से दैट डू अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स फर्स्ट। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 3 एरियाज आप पहले कीजिए, फिर बाकी के नेशनल, इंटरनेशनल, रैंकिंग इंडिसेस, ये सब कीजिए। करंट अफेयर्स को देख लीजिए दैट यू आर गिविंग 2 hours एवरी डे। ट्राई टू गिव 2 hours एवरी डे टू करंट अफेयर्स। वो तभी जाके कंप्लीट होगा बिकॉज इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव।
तो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर बहुत टारगेटेड प्रेपरेशन करनी है। देन यूनाइटेड नेशंस कीजिए, यूनाइटेड नेशंस को भी आई थिंक एक दिन बहुत है यूनाइटेड नेशंस में, 1.5 डेज दीजिए यूनाइटेड नेशन को, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। नाउ इफ यू वांट हेल्प विद दीज एरियाज कि कहाँ से एक जगह हमको सब कुछ मिल जाए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट www.lawregis.in, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो it's given, we are giving you notes as well as 150 MCQs per month, so it's enough, it's more than enough for practice and for learning. Then English, Maths, Reasoning की बात अगर हम करें, इंग्लिश देखिए बेसिक है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस एज मेनी एज पॉसिबल, ओल्ड पीपल न्यू पीपल बोथ। इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत ज़्यादा कुछ आप रट्टा नहीं मार सकते, वर्ड्स इतने हैं, जितने भी आप वर्ड्स याद कर लें वो कम रहते हैं। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फर्दर लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, अप्रोच समझिए कि अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो वो मुझे कैसे सॉल्व करना है, कैसे डायग्राम बना के सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस के लिए अप्रोच समझनी बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के लिए आई वुड से जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग मैथ्स को थोड़ा भूल ही जाइए, बिकॉज अभी आपको और चीज़ें कवर करनी है, उन पे फोकस कीजिए। टाइम बचता है, मैथ्स एंड के लिए रखिए। बेसिक फॉर्मूलाज एटलीस्ट मैथ्स के कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, एवरेजेस हैं और टाइम एंड वर्क है, यूनिटरी मेथड, ये सब चीज़ें ये बेसिक आपको आने चाहिए। इससे आपकी हेल्प हो सकती है अगर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, वैसे नहीं आए हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड से इज पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है वेर आई हैव एनालाइज्ड पास्ट ईयर पेपर्स, सो check that 2017 से आई थिंक आई हैव एनालाइज दीज पेपर्स, 2017 to 2021 के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये पेपर्स एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। यू विल गेट फुल क्लैरिटी एज टू व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, देन मे बी you can take out the topics that are most important you feel। उसके लिए भी इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने कलेक्टिवली पास्ट ईयर्स एनालाइज करके टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे हुए हैं। वहाँ से आप टॉपिक्स की हेल्प ले सकते हैं, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। टॉपिक्स पढ़ने के लिए एज आई सेड, या तो ऑनलाइन मॉड्यूल देख सकते हैं वेबसाइट पे हमारी, या फिर आप अपने एंड से देखिए। अलग अलग चीज़ें हैं, सोर्सेज बहुत अलग अलग हैं, स्कैटर्ड हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ऑनलाइन जाइए, जो टॉपिक्स आपने देखे हैं उन पे आर्टिकल्स पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए। एक सेल्फ गाइड बुक ले लीजिए ऑन द साइट, ऑल्दो आई नेवर से दैट इट इज़ अ फुल कंप्लीट बुक, कॉम्प्रहेंसिव बुक, बट थोड़े थोड़े एरियाज आप उससे कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं वहाँ पे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरियाज, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन भी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी आपको पास्ट ईयर पेपर मिले किसी भी एग्जामिनेशन का, वो उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग में, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ऑल्सो कुछ टाइम बाद when you're done with 50% of the syllabus, I would say give mocks because they'll be like a reality check for you। थोड़ा सा टाइम पहले दीजिए मॉक्स, ताकि बाद में जब आप एनालाइज करें आप देख सके कि कहाँ पे आप लैकिंग है एंड उस पर यू कैन वर्क। So this is the basic strategy that you can follow probably if you've just started with your examination, and this is all what I had to discuss with you। अगर अभी भी आपको कोई डाउट क्वेरी है इस एग्जामिनेशन को लेके, सिलेबस को लेके, ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई गेट बैक टू यू। आई एम अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया लिंक्स दैट आर गिवन ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल्सो on more such information on legal current affairs, on any topic that you would like to understand, or legal career, you want to make a legal career, then keep following this channel। हम बहुत से वीडियोस डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।